हेलो फ्रेंड्स, मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। अगर आप कर रहे हो राजस्थान में पीटीटी की तैयारी, बीएसटीसी की तैयारी या राजस्थान सीईटी की तैयारी, तो एक क्लास में आपको तीनों एग्जाम की तैयारी करवाई जा रही है बेहतरीन तरीके से, मजेदार तरीके से, और राजस्थान जीके की तैयारी एकदम शानदार तरीके से करवाई जा रही है। बस आपको क्या करना है, क्लास को लास्ट तक देखना है ताकि आपको राजस्थान जीके इतना शानदार तरीके से तैयार हो जाए कि आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। किसमें, चाहे पीटीटी की बात करें, चाहे बीएसटीसी की बात करें, चाहे सीईटी की बात करें। यानी आप पीटीटी का एग्जाम देने जा रहे हो, चाहे उसके बाद बीएसटीसी का एग्जाम देने जाए, चाहे उसके बाद आप सीईटी का एग्जाम देने जाए, यहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यानी एक साथ आपको 3 एग्जाम की तैयारी करवाई जा रही है। बस क्लास को लास्ट तक देख लेना, अपने आप पता चल जाएगा कि कितने शानदार क्वेश्चन है, कितने मजेदार क्वेश्चन है। और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि यह क्लास आपको किस प्रकार लगी। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं नई ऊर्जा नई उमंग के साथ। तो रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल पाने का मजा भी आएगा। जी हां प्यारे साथियों, मंजिल पाने का मजा जरूर आएगा अगर आप अच्छे तरीके से तैयारी करते हो। चलिए आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। शानदार क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। और क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 1, भड़ला सोलर पार्क इज लोकेशन इन, यानी लोकेटेड, यानी कहां पर स्थित है, या भाडला सोलर पार्क कहां पर स्थित है। भादला, यहां पर क्या दे रखा है, भादला, इसे क्या कहते हैं, भड़ला। यानी भड़ला सोलर पार्क कहां पर स्थित है, भड़ला सोलर पार्क कहां पर स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 जैसलमेर में, ऑप्शन नंबर बी जोधपुर में, ऑप्शन नंबर सी क्या है, जालोर में, ऑप्शन नंबर डी क्या है, झालावाड़ में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? जोधपुर में। कौन से जिले में? जोधपुर जिले में। यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? बीकानेर। क्या है? बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना कब हुई थी? बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना कब हुई थी, यह हमसे पूछा है। तो कब हुई थी बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना? क्या 1936 में, या 1940 में, या 1942 में, या 1945 में? तो कब हुई थी? 1942 में, यानी ऑप्शन नंबर सी। और आपको बताया था बीकानेर प्रजा मंडल की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? मग्गा राम वेद के द्वारा। किसके द्वारा? मग्गा राम वेद के द्वारा स्थापना की जाती है। और याद किस प्रकार रखा था? वेद क्या लगाता है? टिक्का लगाता है। वेद क्या लगाता है? टिक्का। और टिक्का से क्या बना दिया हमने? बिक्का। टिक्का से क्या बना दिया? बिक्का। यानी मग्गा राम वेद किससे संबंधित है? बीकानेर प्रजामंडल से संबंधित है। किससे? बीकानेर प्रजामंडल से। और सिरोही प्रजामंडल से कौन है? गोकुल भाई भट्ट। कौन है? गोकुल भाई भट्ट। सिरोही से कौन है? गोकुल भाई भट्ट। गोकुल भाई, यानी सिर किसका ऊंचा रखना है? भाई का ऊंचा रखना है। यानी गोकुल भाई भट्ट किससे संबंधित है? सिरोही प्रजामंडल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3, हर रो हिंडोलो, हर रो हिंडोलो कद गायो जावे। यह है राजस्थानी भाषा में क्वेश्चन। यानी इसका पूछने का मतलब है हर रा हिंडोला कब गाया जाता है? हर रा हिंडोला कब गाया जाता है? किणी री जन्म माथे, यानी किसी का जन्म होता है तब गाया जाता है। किण री विदाई माथे, यानी किसी की विदाई होती है तब गाया जाता है। किण री मृत्यु माथे, यानी किसी की मृत्यु हो जाती है उसके बाद गाया जाता है। या त्योहार माथे, तो ये कब गाया जाता है? हर रा हिंडोला, हर रा हिंडोला गाया जाता है किण री मृत्यु पाछे, यानी किसी की मृत्यु हो जाती है तब हर रा हिंडोला गाया जाता है प्यारे दोस्तों। यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो पीटीटी और बीएसटीसी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और क्या है? नरमा किस फसल की किस्म है? नरमा किस फसल की किस्म है? गेहूं की, चावल की, कपास की, या फिर मक्का की? तो किसकी है ये फसल? है कपास की। किसकी है? फसल किसकी है? कपास की। किस्म किसकी? नरमा किसकी किस्म है?
कपास की किस्म है। तो किस फसल की किस्म हो गई ये? कपास की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? बोल भारमली। क्या है? बोल भारमली रा रचनाकार है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? बोल भारमली रा रचनाकार कौन है? ऑप्शन नंबर 1 देखिए, मेघराज मुकुल। ऑप्शन नंबर बी, नेम नारायण जोशी। ऑप्शन नंबर सी, महावीर प्रसाद जोशी। ऑप्शन नंबर डी देखिए क्या है? सत्य प्रकाश जोशी। देखिए कोई भी सत्य बोलेगा, कोई भी सत्य बोलेगा वो क्या बोलेगा? भारी बोलेगा, ऐसे नहीं दबा हुआ नहीं बोलेगा। कोई भी झूठ बोलेगा वो ही दबा हुआ बोलेगा। कोई भी सत्य बोलेगा वो भार की आवाज में लेकर बोलेगा कि की है, सीधो का वो की है। मैं जमा बिल्कुल सही कहने लग रही हूं, यानी सत्य प्रकाश जोशी। कोई भी बोलेगा वो भार के साथ बोलेगा, यानी पूरी आवाज के साथ बोलेगा, यानी भारी आवाज के साथ बोलेगा जो सत्य बोलेगा। इस प्रकार याद रख सकते हो, बोल भारमली सत्य प्रकाश जोशी, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? देखिए एक शानदार क्वेश्चन है, और आपने तो ये गाना भी सुन रखा है। कौन सा गाना? चलिए देखते हैं कौन सा गाना है ये। कृषि विभाग राजस्थान के मर्दा वर्गीकरण के अनुसार जिप्सी फेरस मर्दा पाई जाती है। और आपने कौन सा गाना सुन रखा है? मेरो बालम थानेदार है चलावे जिप्सी। देखिए जिप्सी ये रहा, और थानेदार, थानेदार की कहां पर है? बीकानेर। गंगानगर हनुमानगढ़ वालों को तो याद ही हो जाएगा, क्योंकि गंगानगर हनुमानगढ़ वालों की पोस्टिंग ही बीकानेर आती है। किन की? थानेदारों की। तो याद कर लीजिए थानेदार कहां पर है? बीकानेर में। कहां पर? बीकानेर में। कभी बिकेंगे नहीं थानेदार, कभी नहीं बिकेंगे, यानी बीकानेर में मेरो बालम थानेदार चलाओ जिसी। या ट्रिक है प्यार साथियों, इन ट्रिक के माध्यम पर राजस्थान जी के सारो पढ़ लेंगे। चलो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 7। कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? वह नदी, कौन सी नदी? वह नदी जो वन की आशा, वन की आशा के नाम से जानी जाती है। नाम से ही पता चल रहा है, वन, वन की आशा बनास, वन की आशा बनास या वर्णासा नदी। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए और भी ऑप्शन की बात करें, लूणी नदी है। लूणी, लूणी, लूणी यानी याद रखो लूण से। आप देसी भाषा में लूण या नमक कह दिया। कई बार सब्जी में कम पड़ जाए, कई बार ज्यादा पड़ जाए, यानी कम पड़े बैं टाइम तो क्या लागे? फिक्की लागे, यानी फिक्की लागे, और ज्यादा पड़ जाए बैं टाइम क्या लागे? खारी लागे, यानी आधी मीठी और आधी खारी नदी किसी है? लूणी नदी। आधी मीठी और आधी खारी नदी लूणी नदी। वन की आशा या वर्णासा किसे कहा जाता है? बनास नदी को। और ये क्या है? उपनाम है। क्या है प्यारे साथियों? उपनाम। जिस प्रकार हम ग्रामीण क्षेत्र में देखते हैं ना, जैसे मुकेश का नाम क्या होता है? कालियो। आप कह दे नहीं गरा कालियो है कहियो तो। और आप घना ही नाम लिया जिया, अभिषेक ने के कह दे, अभिषेक ने कह दे घोलियो कह दिया नहीं, बिया ही आंगो उपनाम है। लूणी नदी को क्या कहा जाता है? आधी मीठी आधी खारी नदी। मरुस्थल की गंगा, क्योंकि ये मरुस्थल क्षेत्र में बहती है कौन सी? लूणी नदी, इस कारण इसे मरुस्थल की गंगा कह दिया। बनास नदी आपको बता दी। माही नदी की बात करें, माही नदी कहां से आती है? दक्षिण से आती है, और दक्षिण में ही वापिस चली जाती है, यानी ये कर्क रेखा यहां से गुजरती है। तो कर्क रेखा को कितने भागों में काट रही है? एक तो यहां पर काट रही है और एक यहां पर काट रही है, यानी कर्क रेखा को माही नदी 2 बार काटती है। और किस अक्षर के समान आकृति बन गई? देखिए ए अक्षर के समान आकृति बन रही है। ए अक्षर के समान कौन सी आकृति, कौन सी नदी की आकृति है? माही नदी की। और माही नदी का किनारा क्या कहलाता है? कांठल कहलाता है। क्या कहलाता है? कांठल कहलाता है। और बाण गंगा नदी, बाण तो वो बैठो बैठो चलाओ, तो बाण बैठो बैठो चलाओ, यानी बेराट की पहाड़ियों से बाण गंगा नदी का उद्गम होता है। कहां से होता है? बाण गंगा नदी का बेराट की पहाड़ियों से उद्गम। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, वन की आशा बनास नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? राजस्थानी काव्य में डांखड़ा, क्या है? राजस्थानी काव्य में डांखड़ा नाव सू नव्यो काव्य रूप चलाने घना चावा होयो, यानी केने घना चाव होयो डांखड़ा नाव सू काव्य रूप चलाने में। किशोर कल्पनाकांत को, या मोहन आलोक को, कल्याण सिंह राजावत को, या रघुराज सिंह हाड़ा को। तो किसको हुआ था प्यार साथियों? ये हुआ था मोहन आलोक को। किसको? मोहन आलोक को, यानी ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 9। और क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? हरियाली अमावस्या। कौन सी अमावस्या? हरियाली अमावस्या का
किस माह में बनाया जाता है? सॉरी दोस्तों, हरियाली अमावस्या का पर्व किस माह में मनाया जाता है? फाल्गुन अमावस्या में, श्रावण अमावस्या में, या भाद्रपद अमावस्या में, या आषाढ़ अमावस्या में? तो देखिए, सावन में हरियाली आती है या भादवा में हरियाली आवे? अब पक्का नहीं, सावन में हरियाली आती है। कब आती है? सावन में, यानी श्रावण अमावस्या को कौन सी हरियाली आती है? हरियाली अमावस्या आती है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10, प्रसिद्ध चित्रकार साहिब राम किस चित्र शैली से संबंधित है? कौन? साहिब राम। किसकी बात हो रही है? साहिब राम हो रही है। तो देखिए, हमारी राजधानी कौन सी है? जयपुर। कौन सी है? जयपुर। और जयपुर में कौन रहते हैं जी? साहब रहते हैं। कौन रहते हैं? साहब रहते हैं। जयपुर में तो साहब रहते हैं, यानी साहिब राम किस चित्र शैली से संबंधित है? तो जयपुर चित्र शैली से संबंधित है। किससे? जयपुर चित्र शैली से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 11, और क्या है? राजस्थान में स्त्रियों द्वारा लहरिया किस अवसर पर पहना जाता है? लहरिया किस अवसर पर पहना जाता है? सावणी तीज पर, कजली तीज पर, अखा तीज पर, या रामनवमी पर? देखिए, सावन में वो झूला झूलती है, तभी तो वो लहरिया पहनेगी ना। कौन? स्त्री क्या कब पहनती है लहरिया? जब वो झूला झूलती है। झूला कब झूलती है? सावन महीने में, यानी सावणी तीज पर। कब है? सावणी तीज पर वे लहरिया पहनती है, यानी ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और अखा तीज की बात करें, इस दिन बीकानेर की स्थापना हुई थी। और अबुझ सावा क्या होता है इस दिन? अबुझ सावा, यानी इस दिन कोई जरूरी नहीं कि कुंडली मिला, ए दिन थे केंगुई ब्याह करा दियो, वो शुभ माने जागो। क्या माने जागो? शुभ, यानी अबुझ सावा अखा तीज को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, और क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का वह जिला जहां शहरी जनसंख्या राज्य में सर्वाधिक रही है। शहरी जनसंख्या से राज्य में सर्वाधिक रही है। और आपको मैंने ट्रिक के माध्यम से बताया था, शहर में लोग ज्यादा क्या पहनते हैं? कोट पहनते हैं। शहरी लोग क्या पहनते हैं? कोट। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? कोटा, यानी राजस्थान का वह जिला जहां शहरी जनसंख्या सर्वाधिक निवास करती है, तो कोटा आ जाएगा इसका राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी। कोटा जहां पर पहनेंगे, शहर के लोग पहनते हैं, गांव वाले तो खेत में जाते हैं, कोई और काम करते हैं, उन्हें कोट पहनने का कहां वक्त है प्यारे साथियों? शहर वाले कोट पहनते होंगे। तो देखिए, कोट कौन पहनता है? जहां पर शहरी जनसंख्या ज्यादा निवास करती है, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किण संतर, क्वेश्चन नंबर 13, किण संतरी वाणिया रो संग्रह, यानी किस संत की वाणी है जिसका संग्रह अणबे वाणी री नाव सू जान्यो जावे है? अणबे वाणी रे नाव सू जान्यो जावे, यानी कौन से संत है जिनकी वाणी संग्रह का नाम क्या है? अणबे वाणी। क्या नाम है? अणबे वाणी उन संत का नाम है। तो श्री रामचरण जी, या चरणदास जी, या दीन दरवेश जी, या संत पिप्पा जी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्री रामचरण जी, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, एक जैसे नौ महल कौन से जिले में या कौन से किले में बात हो रही है? तो किस किले में बने हुए हैं एक जैसे 9 महल? किस किले में बने हुए हैं? देखिए, 9 महल, 9 किस में आ रहा है? नाहरगढ़। 9 नाहरगढ़ नाम से पता चल रहा है। और देखिए नाम, यहां पर तारागढ़ है, यहाँ चित्तौड़गढ़ है, यहाँ गागरोन है, नाम मैच नहीं हो रहा। देखिए, एक जैसे 9 महल, 9 नाहरगढ़ में, ये लीजिए, 9 कौन से किले में है? 9 महल एक जैसे नाहरगढ़ किले में। और नाहरगढ़ कौन से जिले में स्थित है? लिख दीजिए प्यारे साथियों कमेंट बॉक्स में। अगर वास्तव में आप पीटीटी बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए कि नाहरगढ़ कौन से जिले में स्थित है? नाहरगढ़ का किला कौन से जिले में स्थित है? लिखिए कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून से सितंबर माह में वर्षा में अधिकतम भिन्नता किस जिले में अभिलेखित की जाती है? जून से सितंबर माह में अधिकतम भिन्नता, यानी अधिकतम भिन्नता वहां पर बहुत विभिन्नता देखने को मिलती है। क्या जालोर में, क्या जैसलमेर में, क्या बीकानेर में, या श्री गंगानगर में? तो आप सभी को पता है कि सम जैसलमेर में तो वर्षा
होती नहीं है, लगभग 5 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा वहां से गुजरती है और इतनी वर्षा होती है, यानी न के बराबर। यानी अधिकतम भिन्नता कहां पर देखने को मिलती है? जैसलमेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। और क्वेश्चन नंबर 16 कहां पर चला गया अभी? ये रहा क्वेश्चन नंबर 16। और क्या है क्वेश्चन नंबर 16? राजस्थान के किस क्षेत्र में रम्मत अधिक प्रसिद्ध है, या किस क्षेत्र की रम्मत अधिक प्रसिद्ध है? जालोर की, जोधपुर की, बीकानेर की या नागौर की? तो रम्मत कहां की प्रसिद्ध है? बीकानेर की। और बीकानेर के आचार्यों के चौक की प्रसिद्ध है, आचार्यों के चौक की रम्मत प्रसिद्ध है, यानी बीकानेर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17। और क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में ISFR 2021 के अनुसार वन क्षेत्र सर्वाधिक है? वन क्षेत्र है सर्वाधिक है, तो अलवर में, बारा में, उदयपुर में, कोटा में। तो कहां पर है? उदयपुर में। कहां पर है? उदयपुर में, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां से हुई थी? नसीराबाद से, एरीनपुरा से, खेरवाड़ा से या नीमच से? तो कहां से हुई थी? नसीराबाद से। कहां से हुई थी? नसीराबाद से। और कब हुई थी? 28 मई 1857 को। 28 मई 1857 को क्रांति प्रारंभ होती है। किसके द्वारा? 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री द्वारा। 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के द्वारा यहां पर क्रांति प्रारंभ की जाती है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 19। पश्चिमी राजस्थानी रो चाओ नाव छे, यानी पश्चिमी राजस्थानी रो चाओ नाव छे जयपुरी, मालवी, मारवाड़ी या मेवाती? तो पश्चिमी राजस्थान में मारवाड़ आता है, यानी मारवाड़ी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मारवाड़ किसको कहते हैं पता है ना? शुद्ध रूप से, विशुद्ध रूप से मारवाड़ किसको कहते हैं? जोधपुर को। किसको? जोधपुर को कहते हैं, यानी कहते हैं ना मारवाड़ी है ये, क्या है? मारवाड़ी लोग है यहां पर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो भरतपुर प्रजामंडल कहां स्थापित किया गया था? भरतपुर प्रजामंडल कहां पर स्थापित किया गया था? भरतपुर में, हिसार में, रेवाड़ी में, नंदबई में? तो कहां पर है? रेवाड़ी में किया गया था। कहां पर है? रेवाड़ी में, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 21। और क्या है क्वेश्चन नंबर 21? निम्नलिखित में से, क्या निम्नलिखित में से राजस्थान में जायद की फसल की सही अवधि कौन सी है? जायद की फसल की सही अवधि बतानी है। मार्च से जून, जून से सितंबर, अक्टूबर से दिसंबर या जनवरी से मार्च? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जायद की फसल प्यारे साथियों कब है? मार्च से जून। कब है? मार्च से जून, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 22। और क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? रूपा रेल नदी। रूपा रेल नदी का उद्गम कहां से होता है? एक तो है रूपा रेल, कौन सी नदी? रूपा रेल। और एक क्या है? रूपनगढ़। रूपनगढ़। एक क्या है? रूपनगढ़। इनको याद किस प्रकार रखोगे? देखिए रूपा रेल, रूपनगढ़। रूपा रेल इसमें ले आ रहा है, क्या आ रहा है? ले, यानी अलवर से। किससे? अलवर से ये नदी, अलवर की नदी है। और रूपनगढ़, गढ़ कहां पर है? अजमेर में। गढ़ अजमेर में, यानी ये होती है अजमेर से। रूपनगढ़ अजमेर से, रूपनगढ़ अजमेर में, रूपा रेल अलवर में। अब पूछा है हमें ये उदयनाथ से होती है, रघुनाथ से होती है, या कुंभलगढ़ से होती है, या राजौरगढ़ से होती है? तो ये कहां से होती है? उदयनाथ की पहाड़ी अलवर से। उदयनाथ की पहाड़ी अलवर से रूपा रेल नदी का उद्गम होता है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 23। और क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? राजस्थान के आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? तेजाजी के मेले को, बनेश्वर के मेले को, जैसलमेर के मेले को या पुष्कर के मेले को? तो आदिवासियों का मेला बनेश्वर मेला। 3 नदियों के संगम पर। कौन कौन से? सोम, माही और जाखम। सोम, माही और जाखम प्यारे साथियों, इन तीनों नदियों के संगम पर क्या बना हुआ है? आदिवासियों का कुंभ बनेश्वर मेला। क्वेश्चन नंबर 24।
क्या है क्वेश्चन नंबर 24, मल्लीनाथ जी पशु मेला कब प्रारंभ होता है? मल्लीनाथ जी पशु मेला कहां पर लगता है? तिलवाड़ा बाड़मेर में। और वर्तमान पूछे तो बालोतरा जिले में। और कौन सी नदी के किनारे? लूणी नदी के किनारे। और हमें क्या पूछा है, कब प्रारंभ होता है? क्या चैत्रकर्षण एकादशी को, या बात करें चैत्र शुक्ल एकादशी को, चैत्रकर्षण नवमी को, या चैत्र अमावस्या को? तो कब प्रारंभ होता है? चैत्रकर्षण एकादशी को ये प्रारंभ होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, कोलायत झील किस शहर में स्थित है, या किस शहर के समीप स्थित है? कोलायत आपने नाम ही सुना होगा, कोलायत बीकानेर में। क्या जोधपुर, उदयपुर, जयपुर, बीकानेर में? तो बीकानेर में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है बिज्जी, 26 नंबर क्वेश्चन है, बिज्जी किस साहित्यकार का उपनाम है? बिज्जी किस साहित्यकार का उपनाम है? कन्हैयालाल सेठिया का, दुर्सा आड्डा का, या बावजी चतुर सिंह का, या विजय दान देथा का? तो किसका नाम है प्यारे साथियों? ये है विजय दान देथा का नाम। क्या? विज्जी। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है? 27 नंबर क्वेश्चन, कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रारंभिक संस्थापक कौन था? कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रारंभिक संस्थापक कौन था? मान मौर्य, राणा लाखा, या कुंवर पृथ्वीराज, या समप्रति? तो कौन था कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रारंभिक संस्थापक? है वो था समप्रति। कौन था? समप्रति, यानी ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, और क्या है क्वेश्चन नंबर 28? विसल देव रास री कथा में नायक नायिका है। नायक और नायिका कौन है विसल देव रास के अंदर? राजा विसल देव और रानी राजमती, या राजा विशलदेव और रानी तारमती, या राजा विशलदेव और रानी भागमती, या राजा हरिश्चंद्र या रानी तारमती? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजा विशलदेव और रानी राजमती इसमें नायक और नायिका के रूप में भागीदारी निभाई है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, गणेश्वर सभ्यता, कौन सी सभ्यता? गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? कौन सी नदी के किनारे स्थित है? आड़ नदी के किनारे, बनास नदी के किनारे, कांतली नदी के किनारे, या कोठारी नदी के किनारे? तो कहां पर स्थित है? कांतली नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन क्या है? राजस्थान में पर्यटन स्थल की बात हो रही है। चांद बावड़ी कहां पर स्थित है? पर्यटन स्थल चांद बावड़ी कहां पर अवस्थित है? धौलपुर में, भानगढ़ में, आबानेरी में, या तलवाड़ा में? तो कहां पर है? आबानेरी दौसा में। कहां पर है? आबानेरी दौसा में, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए और भी क्वेश्चन कर लेते हैं। अभी तो कितनी मिनट हुई है? 22 मिनट हुई है। और क्वेश्चन कर लेते हैं आबानेरी दौसा में। क्वेश्चन नंबर 31, और क्वेश्चन नंबर 31 क्या है? राजस्थान के खिंचण गांव जाने जाते हैं। राजस्थान के खिंचण गांव कहां पर है? जोधपुर में। कहां पर है? खिंचण गांव जोधपुर में। कहां पर है? जोधपुर में। क्या क्रुंजा चर्च, साइबेरियन चर्च, या तिल्लोर? तो किस नाम से जाने जाते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रुंजा पक्षी के कारण जाना जाता है। कौन सा? खिंचण गांव। कौन सा गांव? खिंचण गांव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 32, क्या है? राजस्थान में कौन सी मृदा में क्रोमोस्टेट उपमर्दाकरण का विशेष महत्व है? कौन सी मृदा का उपकरण है? क्रोमोस्टेट उपमर्दाकरण का विशेष महत्व है। वर्टिसोल्स, एरिडिसोल्स, इंसेप्टिसोल्स, या एल्फिसोल्स? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्टिसोल्स, जो कहां पर पाई जाती है? हाड़ौती प्रदेश में पाई जाती है, और इसे काली मृदा के नाम से भी जाना जाता है, या दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 33, राजस्थानी में रामायण रा रचनाकार कौन है? राजस्थान में रामायण रा रचनाकार कौन है? साया जी, दुर्सा जी, या मेहा जी, या नैन से? तो कौन है प्यारे साथियों? मेहो जी। कौन है? मेहो जी राजस्थानी में रामायण रा रचनाकार है, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है? क्वेश्चन नंबर 34, राजस्थान में स्वर्ण ऐसक के भंडार मुख्यतः कौन से जिले से अनुमानित किए गए हैं? तो देखिए बुक क्या है? यहां पर अनुमानित किए गए हैं। स्वर्ण
अयस्क, सवर्ण अयस्क। तो बांसवाड़ा से, प्रतापगढ़ से, राजसमंद से, डूंगरपुर से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बांसवाड़ा से। कहां से? बांसवाड़ा से, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 35, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, आपको बताया था डूंगरपुर बांसवाड़ा में खेतरी मुख्य बोली है। मुख्य बोली कौन सी है? वैसे वागड़ी बोली। कौन सी? वैसे वागड़ी बोली डूंगरपुर बांसवाड़ा, क्योंकि यहां पर वन ज्यादा, यानी वैसे वन वैसे वागड़ी बोली। शेखावाटी तो चूरू झुंझुनू सीकर में बोली जाती है, और राठी बोली और राजावाटी बोली भी यहां पर राजस्थान में बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर 36, जोधपुर के राठौड़ राजवंश का संस्थापक कौन था? सिंहा, सांगा, या बात करें जोधा की, या बात करें बिक्का की, तो कौन था? राव सिंहा। कौन था? राव सिंहा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 37 क्या है? बांसवाड़ा में, बांसवाड़ा जिले के सिवानिया, कालाकुंटा, घाटिया क्षेत्र किस खनिज के नाम से, किस नाम के लिए जाने जाते हैं, या भंडार के लिए जाने जाते हैं? टंगस्टन, सीसा जस्ता, चांदी, मैग्नीज। तो किसके लिए जाने जाते हैं प्यारे दोस्तों? मैग्नीज के नाम से। मैग्नीज खनिज के भंडार के लिए जाने जाते हैं सिवानिया, कालाकुंटा, घाटिया क्षेत्र, यानी ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 38, और क्वेश्चन नंबर 38 क्या है? सिल्लीसेड लेक, कौन सी लेक है? सिल्लीसेड लेक राजस्थान के किसके पर्यटन सर्किट में आती है? कौन से पर्यटन सर्किट में आती है? सिल्लीसेड लेक प्लेस है कहां पर? अलवर में। कहां पर है? अलवर में। अब देख लीजिए, वागड़, यहां तो डूंगरपुर बांसवाड़ा की बात हो रही है, ढूंढाड़ जयपुर की बात हो रही है, मेवाड़ उदयपुर की बात हो रही है, वज्र मेवात, मेवात अलवर भरतपुर। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 38 का। क्वेश्चन नंबर 39, और क्या है क्वेश्चन नंबर 39? तेजा जी का जन्म कहाँ हुआ था? तेजा जी का जन्म कहाँ हुआ था? गुग्गा मेड़ी हनुमानगढ़ में तो क्या है? गुग्गा मेड़ी हनुमानगढ़ में तो गुग्गा जी का क्या बना हुआ है? मंदिर बना हुआ है। और खड़नाल, नागौर, उंडू, काश्मीर, बाड़मेर में तो रामदेव जी का जन्म हुआ था। बुंडेल नागौर नहीं प्यारे साथियों, तो क्या हो जाएगा? खड़नाल नागौर। खड़नाल नागौर, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 40, आज का अंतिम क्वेश्चन, और क्या है आज का अंतिम क्वेश्चन? राम सागर वन विहार, कौन सा विहार? राम सागर वन विहार अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में स्थित है? कौन से जिले में स्थित है? धौलपुर, करौली, भरतपुर, सवाई माधोपुर। तो कौन से जिले में? धौलपुर जिले में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। तो प्यारे साथियों, ये थे पीटीटी, बीएसटीसी, और बात करें हम सीईटी की, तो सीईटी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, पीटीटी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, और बीएसटीसी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। कि किस प्रकार क्वेश्चन लगे लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में, और प्यारे साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार यहां पर आपको तैयारी करवाई जाती है, ट्रिक के माध्यम से भी करवाई जाती है, हस्तलिखित नोट्स के माध्यम से करवाई जाती है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के माध्यम से करवाई जाती है, और शॉर्ट नोट्स के माध्यम से करवाई जाती है। तो आप सभी स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद, जय भारत।